और कैसे हो बच्चों, ठीक हो? चलो, और एक पहले लाइन सुनाए तुम लोगों को, फिर आज बहुत बेहतरीन चीज पढ़ाने वाले हैं। देखो, आज तुम लोग को हम अभी सीमा का विवाद चल रहा था, भारत चीन का सीमा का विवाद चल रहा था, आज हम उसको क्लियर कराएंगे तुम लोग को। प्लस राज्यों के बारे में तुम लोग बताए हैं, लेकिन देखो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आज इनके बारे में थोड़ा तुम लोग को समझाएंगे, फिर राज्यों की भाषा के बारे में तुम लोग को समझाएंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छी चीज आज बताने वाले हैं। तो पढ़ाते हैं, एक लाइन सुनाते हैं तुम लोग को। कोविड-19 ने परेशान कर दिया है। अच्छा चलो, घबराओ मत, एक लाइन सुनो, बड़ी अच्छी सुना रहा। रोने से तकदीर नहीं बदलती और वक्त से पहले रात नहीं ढलती। रोने से पहले तकदीर नहीं बदलती और वक्त से पहले रात नहीं ढलती। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते पर पड़ी नहीं मिलती। ठीक है बेटा, अभी एक बहुत बेहतरीन कहानी सुनाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, लास्ट में। तो आइए पहले इसको पढ़ा दें, ठीक है बेटा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बहुत ध्यान दीजिएगा। नक्शा बस इतना जान जाइए कि गुरुजी इस नक्शे को बनाने के लिए कम से कम 3 बार मिटाकर बनाया। एक एक चीज क्लियर कराएंगे तुम लोग को, ठीक है ना? ध्यान देना। तो चलो, भारत, अभी मैंने तुम लोग को बताया कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी पहले थे 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेश, अब है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। फिर देखो तुम लोग को मैं नक्शा बनाया हूं, ये जम्मू कश्मीर है, ये जो विवाद हमारा है LOC और LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये दोनों मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना? समझाता हूं। आओ पहले देखो, ये भारत का नक्शा है, ठीक है? इस भारत के नक्शे में सबसे पहले ऊपर आ जाओ तुम जम्मू कश्मीर के बारे में। देखो, ये तुम्हारे ये जो पूरा है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है? इस जम्मू कश्मीर को मैंने यहां पर तीर बनाकर मैंने यहां बनाया, ठीक है? देखो, रियल में हमारे पास जम्मू कश्मीर मेरा बस यही है, ये जो रेड में मैंने बनाया है बस, और ये लद्दाख, यही हिस्सा है हमारे पास। ये ऊपर की ये हिस्से हमारे पास नहीं है, ये हिस्से हमारे पास नहीं है। आओ देखो, ये जो जम्मू कश्मीर का नक्शा तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, इस नक्शे में ये जो मैंने रेड कलर से यहां से लेकर यहां तक बनाया है, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रण रेखा, ठीक है? और यहां से देखा, यहां से जो ग्रीन कलर में मैंने लाइन बनाया है, यह है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है? अब ध्यान देना, और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा देख रहे हो ना, ये हिस्सा यही है सियाचिन ग्लेशियर, और उसके ऊपर जो ये रेड वाला हिस्सा मैंने बनाया है, ये भी POK के अंतर्गत है। देखो, ये POK, ये अक्साई चीन है, ये POK के अंतर्गत ही आता है। लेकिन सुनना उसके बारे में, 1963 में पाकिस्तान ने साक्सगाम भूभाग, ये साक्सगाम जो भूभाग है, 1953 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया। यानी ये हिस्सा POK के अंतर्गत आता था, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता था, जिसको 1963 में पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को दे दिया। और ये है सियाचिन ग्लेशियर, और ये तुम्हारा LOC है, LOC के इधर भारत है और इस साइड POK, पाक अधिकृत कश्मीर, और ये है तुम्हारा LAC, इसके इधर अक्साई चीन, जिसको चीन ने अधिकृत किया हुआ है, ठीक है ना? इसके इधर भारत। तो देखो, हम लोग नक्शा बनाते हैं इस तरह, लेकिन रियल में हमारा अधिकार क्षेत्र मात्र इतना ही है बेटा, ठीक है ना? चलो अभी समझाते हैं। तो देखो, 28 राज्य की बात करते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं, और पहले समझाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। धारा 370 को खत्म कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी ये पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2009 को इसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है तुम्हारा, वो है श्रीनगर, और लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह, ठीक है? ये तुम्हारे केंद्र शासित प्रदेश दोनों आते हैं। इस 2 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा मैंने कहा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? एक केंद्र शासित प्रदेश तो यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के नक्शे में यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना? बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ये स्थापना वर्ष मैंने लिखा है,
देखो आज जो तुम पढ़ रहे हो इसमें तुम्हारे क्या क्या चीज तैयार होंगे, राज्य तैयार होंगे, राजधानी तैयार होंगी, हर राज्य की भाषा तैयार होंगी, उसके स्थापना वर्ष तैयार होंगे, फिर उसके अलावा सीमाएं तुम्हारी तैयार होंगी, बहुत कुछ तैयार होंगे, ध्यान देना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना वर्ष थी। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी। ठीक है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश तुम्हारा ये हो गया अंडमान निकोबार। एक तुम्हारे यहाँ पर देखो लक्षद्वीप है, ये यहाँ पर लक्षद्वीप है, देखो मैंने यहाँ बनाया है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवारती, इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी। तो तुम्हारा एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, और ये 2 भागों में बढ़ गया तो 3 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और दोनों की स्थापना वर्ष 31 अक्टूबर 2019। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की लेह, और वहां की आधिकारिक मुख्य भाषा कहा जाए तो हिंदी। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे देखो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखो मैंने यहाँ बीच बनाया चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ की मुख्य भाषा क्या है, पंजाबी, और इसकी स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1966, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। उसी तरह दिल्ली, दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956, स्थापना वर्ष, भाषा हिंदी, और दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो तुम्हारा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 2, एक जम्मू कश्मीर 3 केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख 4 केंद्र शासित प्रदेश, एक अंडमान निकोबार 5 केंद्र शासित प्रदेश, एक लक्षद्वीप 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बाद यहां देखो एक हम लोग बोलते हैं पदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र। पदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 की हुई थी। इसकी राजधानी पदुचेरी है और मुख्य भाषा क्या है, तमिल। अब देखो पदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र 4 क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, उसी को बोलते हैं पदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, जिसकी राजधानी है पदुचेरी। इसके 4 हिस्से कौन कौन से हैं, देखो एक है यनम, देखो मैंने कोष्टक में किया है, एक है पदुचेरी, एक है कराईकल और एक है माहे। यानी माहे, कराईकल, पदुचेरी और यनम, इस चारों को हम मिला देते हैं तो होता है पदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, जिसकी राजधानी है पदुचेरी। अब ये जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये टापू तरह से है। पदुचेरी जो तमिलनाडु में, कराईकल भी तमिलनाडु में और माहे केरल में, यानी आंध्र प्रदेश में एक हिस्सा इसका है, 2 हिस्से इसके तमिलनाडु में है और एक हिस्सा इसका केरल में है, और इस चारों को मिलाते हैं तो पदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र बनता है। तो तुम्हारे कितने हो गए, 1 अंडमान, पदुचेरी 2, लक्षद्वीप 3, दिल्ली 4, चंडीगढ़ 5, जम्मू कश्मीर 6, लद्दाख 7। अब एक जो बचा तो ध्यान देना, पहले दमन दीव एक अलग क्या कहता है तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश था और दादर नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। देखो दादर नगर हवेली महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, गुजरात से नीचे जो महाराष्ट्र स्टार्ट होता है वही बॉर्डर पे है दादर नगर हवेली। और दमन और दीव, देखो यहाँ पर दमन है और ये दीव है, दोनों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश कहा गया था। तो दमन दीव एक था और दादर नगर हवेली। लेकिन 21 जनवरी 2020 को, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 2020 को दमन दीव को और दादर नगर हवेली दोनों को मिला दिया गया और संयुक्त रूप से इसको कहा जाएगा दमन दीव दादर नगर हवेली। टोटल हो जाएगा दमन दीव दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, दमन। ठीक है, तो ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एक बार और अभी समझाएंगे थोड़ा नक्शे का। ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में हम जम्मू कश्मीर बता दिए। जस्ट जम्मू कश्मीर के आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे क्या है, पंजाब। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। 28 राज्य हैं, काउंटिंग करिए। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। इसकी स्थापना वर्ष 25 जनवरी 1971 स्थापना वर्ष माना जाता है। ठीक है ना, स्थापना दिवस या स्थापना वर्ष 25 जनवरी 1971। मुख्य भाषा वहां की क्या है, हिंदी। देखो भाषा जो मुख्य भाषा, आधिकारिक भाषा कई तरह से होती है, लेकिन जो मेन भाषा होती है, प्रथम भाषा होती है, मैं वही लिखा हूं। तो देखो ये हिमाचल प्रदेश शिमला, राजधानी इसकी 25 जनवरी 1971 को, इसकी भाषा है हिंदी। जस्ट इसके नीचे ये है तुम्हारा उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। 9 नवंबर 2000 इसकी स्थापना वर्ष माना जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और इसकी भाषा क्या है, हिंदी। अब देखो ये है पंजाब जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, भाषा क्या है, पंजाबी, और 1 नवंबर 1966 को यह स्थापना वर्ष इसका माना जाता है। इसी तरह पंजाब के जस्ट नीचे आओगे तुम तो ये हरियाणा, लाल वाला, ये हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़, भाषा हिंदी, और स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1966। दोनों की स्थापना वर्ष एक ही है, 1 नवंबर 1966, लेकिन इसकी पंजाबी भाषा है, इसकी हिंदी भाषा है, और दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो यही हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950।
राजधानी लखनऊ और भाषा हिंदी। थोड़ा सा बगल में आते हैं, अब यहाँ आते हैं। देखो ये है बिहार और इसके नीचे जो ये है ये झारखंड। तो बिहार देखो, बिहार की राजधानी पटना, 1 अप्रैल 1936 को स्थापना वर्ष माना जाता है, भाषा है हिंदी। उसी के नीचे ये झारखंड। झारखंड एक राज्य है जिसकी राजधानी है रांची और 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना वर्ष और भाषा क्या है हिंदी। अब इसके बगल में हम आते हैं, तो देखो ये जो पूरा हिस्सा तुम्हारा पड़ता है, ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है, ये पूरा हिस्सा तुम्हारा पश्चिम बंगाल पड़ता है, ये पूरा पश्चिम बंगाल। तो देखो मैंने लिखा है पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, 1 नवंबर 1956 स्थापना वर्ष और भाषा क्या है बंगाली। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आते हैं, इसके ऊपर जस्ट देखो भूटान। देखो ये मैंने भूटान बनाया, भूटान जिसकी राजधानी भूटान कर रहा है सॉरी सिक्किम, सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक और 16 मई 1975 को स्थापना दिवस मनाया जाता है और यहाँ की मुख्य भाषा है नेपाली। ठीक है, अब सिक्किम से थोड़ा इधर आते हैं। अब देखो, अब तो इस यहां से जब हम इधर आते हैं ना बेटा, तो इसको हम पूर्वोत्तर राज्य करते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य। यानी पश्चिम बंगाल खत्म होता है तो पूर्वोत्तर राज्य, और 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये देखो त्रिपुरा, ये है मेघालय और बीच वाला है असम। तो 7 राज्य ऐसे हैं जिसको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। और 7 राज्य के बारे में जानो। देखो सबसे पहले हम ये ऊपर वाला, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, इसकी राजधानी ईटानगर। 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। उस जस्ट 10 अरुणाचल प्रदेश नीचे देखो, पूर्वोत्तर राज्य की सीमाएं लोग नहीं समझ पाते, तो ध्यान देना। ये अरुणाचल के जस्ट नीचे क्या है? नागालैंड। नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा और 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी मुख्य भाषा है अंग्रेजी। जस्ट उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पड़ता है मणिपुर। मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल और 21 जनवरी 1972 की स्थापना हुई थी और मणिपुरी इसकी मुख्य भाषा है। और जस्ट इसके नीचे जो ये जो लटक रहा है ये हिस्सा, ये है तुम्हारा मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल और 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना माना जाता है। 20 फरवरी 1987 और मिजो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और जस्ट इसी के बगल में ये जो है बोलसा, ये है त्रिपुरा, और यही त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला और 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है बांग्ला। अब यहाँ की आधिकारिक भाषा है बांग्ला, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है बांग्ला। तो त्रिपुरा के बारे में तुम लोग को मालूम होगा, 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। देखो ये बांग्लादेश की हिस्सा और इसके बीच में घिरा हुआ। ठीक है, तो तुम्हारी इधर कैसे बता दिए। अब देखो ये जो है ये है तुम्हारा मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलांग। 21 जनवरी 1972 की इसकी स्थापना माना जाता है और यहाँ की मुख्य भाषा है गारो। गारो खासी जयंती है, यहाँ वहां की पहाड़ियां भी है। और बीच का ये जो हिस्सा है यही है असम। ठीक है ना, असम, बिना असम में एंट्री हुए ना आप मेघालय जा सकते हैं, ना आप अरुणाचल जा सकते हैं, ना नागालैंड जा सकते हैं, ना मणिपुर जा सकते हैं, ना मिजोरम जा सकते हैं, ना त्रिपुरा जा सकते हैं। ये है असम। असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। 15 अगस्त 1947 को इसकी 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना मानी जाती है और यहाँ की भाषा आसामी या असमिया। तो इधर का मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इधर, अब देखिए इसके इधर आता है ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसमें तो मैंने दोनों लिखा है। ये हिस्सा ये है राजस्थान। राजस्थान देखिएगा, राजस्थान जयपुर, भाषा वहां की मुख्य भाषा हिंदी। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके नीचे आएंगे ये गुजरात। गुजरात राजधानी गांधीनगर, गुजरात राजधानी गांधीनगर और गुजराती वहां की मुख्य भाषा है और 1 मई 1960 को इसकी स्थापना मानी जाती है। उसके बाद से हम यहाँ थोड़ा आते हैं, यहाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए मुंबई, इसकी राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, मुख्य भाषा मराठी और 1 मई 1960 को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है। उसके नीचे देखिए यही है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी, मुख्य भाषा है कोंकणी और 30 मई 1987 को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके नीचे आते हैं तो यह कर्नाटक, ये हिस्सा जो है कर्नाटक का है। राजधानी बेंगलुरु, मुख्य भाषा कन्नड़ और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब उसके नीचे आते हैं तो ये जो हरे वाला है ये है केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ की मुख्य भाषा है मलयालम और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इधर आते हैं तो ये जो रेड वाला है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना माना जाता है और यहाँ की आधिकारिक भाषा है तमिल। ये जो हिस्सा है ये है आपका आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्य भाषा इसकी क्या है? तेलुगु। अब देखिएगा आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। यही तेलंगाना है बेटा। ठीक है, तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी मुख्य भाषा है तेलुगु। अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों की राजधानी है हैदराबाद।
तो 2 जून 2014 को दोनों की संयुक्त राजधानी आंध्र प्रदेश हुई, दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद हुई 10 वर्षों के लिए, और 10 वर्ष बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं तो ये उड़ीसा, ये देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा जिसकी उड़ीसा इसको कहते हैं, राजधानी भुवनेश्वर, स्थापना वर्ष 18 अप्रैल 1936, और यहाँ की मुख्य भाषा क्या है, उड़िया या उड़िया। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपको बता दिया था। अब बीच में आते हैं, ये देखिए ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना दिवस माना जाता है और मुख्य भाषा इसकी हिंदी। और इससे जो अलग हुआ छत्तीसगढ़, ये देखिए छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी है रायपुर, और 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना दिवस माना जाता है और मुख्य भाषा इसकी है हिंदी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को सारे राज्य, अब आप लोग के राज्य एकदम क्लियर होने चाहिए। सारे राज्य 28 राज्य के बारे में बताएं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर से गौरव ध्यान दीजिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ है और ये दिल्ली, दोनों को मैंने यहाँ लिखा है, तो चंडीगढ़ दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर लद्दाख 4 केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव दादरा नगर हवेली एक ही में हो गया था, तो दमन दीव दादरा नगर हवेली 5 केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप 6 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान 7 केंद्र शासित प्रदेश, और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, जो 4 द्वीप है, चारों को मिलाकर संघ राज्य क्षेत्र, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। और 28 राज्य अगर काउंटिंग करना है तो आप यहां से काउंटिंग कर सकते हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड 4, राजस्थान 5, उत्तर प्रदेश 6, मध्य प्रदेश 7, गुजरात 8, महाराष्ट्र 9, गोवा 10, कर्नाटक 11, केरल 12, तमिलनाडु 13, आंध्रा 14, तेलंगाना 15, उड़ीसा 16, छत्तीसगढ़ 17, झारखंड 18, बिहार 19, पश्चिम बंगाल 20, सिक्किम 21, अरुणाचल 22, नागालैंड 23, मणिपुर 24, मिजोरम 25, त्रिपुरा 26, मेघालय 27। छूट रहा है क्या कुछ? है गुजरात बोले ना, गुजरात 28। ठीक है, तो ये टोटल 28 राज्य आपके हो रहे हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आया? ठीक, अब थोड़ा सा और कुछ चीजें बताते हैं। अभी मैंने तुमको बताया ना LOC और LAC, अभी LAC को लेकर विवाद चल रहा था भारत चीन का। भारत चीन का एक और विवाद है, भारत चीन का एक विवाद तो तुम्हें बताया है, इसके अलावा एक और विवाद है, और भी विवाद देखो, यहाँ देखो, ये नेपाल है, बीच में तुम्हारा सिक्किम है, ये भूटान, देखो नेपाल भूटान, और बीच में क्या है, सिक्किम है ना, तो देखो, और ये तुमको मालूम है चीन है। हाँ, थोड़ा सा सीमा बता देते हैं फिर समझाते हैं। देखो यहाँ से जो मैंने यहाँ से बनाया, यहाँ से देखो गुजरात, ये हिस्सा यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखो भारत है, यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान है, यहां से लेकर और इतना ही दूर, यहां से लेकर बस इतना ही दूर, ये हिस्सा किसका है, अफगानिस्तान का। और यहां से लेकर और सीधे तुम्हारा यहां तक ये हिस्सा किसका है, चीन का। और यहां से लेकर और यहां तक किसका हिस्सा है, म्यांमार का। और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा बीच में किसका हिस्सा, बांग्लादेश का। तो देखो हमारे कितने सीमावर्ती राज्य हैं, कहते ना 7 सीमावर्ती राज्य हैं, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7 हमारे सीमावर्ती देश हैं। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं हम, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, और बीच में क्या है, सिक्किम। अभी मैंने इस नक्शे बता रहा है, और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये सिक्किम है। और देखिएगा LAC मैंने बताया था, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो भारत और चीन के बीच में है, तो यहाँ पर खींचा गया है, यानी यहाँ पर है, यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ भी तो चीन सटा हुआ है, तो यहाँ पर भी LAC लिखा है। ठीक है ना, मैंने बताया LAC लिखा। अब देखिएगा डोकलाम विवाद हमेशा भारत और चीन के बीच में होता रहा, तो डोकलाम के बारे में बताते हैं। डोकलाम सिक्किम में पड़ता है, डोकलाम कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने नक्शा बनाया, यहाँ पे यहाँ गोलबिंदी किया है, यानी डोकलाम ऐसी जगह पर है जो सिक्किम, भूटान और ऊपर चीन, 3 देश की सीमा सटा हुआ है। डोकलाम जो जगह है, भूटान, सिक्किम और चीन, तो सिक्किम हो गया भारत का हिस्सा। ठीक, डोकलाम सिक्किम एक संकीर्ण पठारी क्षेत्र है, एक संकीर्ण पठारी क्षेत्र है। यह नाथुला दर्रे से लगभग 15 किमी दूरी पर स्थित है, और यहीं पर नाथुला दर्रा है जिससे हम सिक्किम से चीन जाते हैं, यानी भारत से चीन जाने का जो रास्ता है यहीं पर है, जिसको कहते हैं नाथुला दर्रा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, डोकलाम जो सिक्किम में है एक संकीर्ण पठारी क्षेत्र है, यह नाथुला दर्रे से लगभग 15 किमी दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र को लेकर चीन और भूटान में विवाद है, हमारे में विवाद नहीं है। यानी डोकलाम एक पठारी क्षेत्र है जिसको लेकर किससे किससे विवाद है, भूटान और चीन में विवाद है, हमसे विवाद नहीं है। लेकिन भारतीय सेना का अंतिम पोस्ट यहीं पर है,
दो कलाम पर ही है, इसीलिए यहाँ पर विवाद होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़े नक्शे में आते हैं, नक्शा समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपका पाकिस्तान स्टार्ट होता है, यहाँ से और यहाँ तक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान कितने राज्यों से सटा हुआ है, अब देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यानी 4 राज्यों से पाकिस्तान सटा हुआ है। भारत के 4 राज्यों से पाकिस्तान सटा हुआ है। कौन कौन राज्य सटा हुआ है? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों से कौन सटा हुआ है? पाकिस्तान। अब बात करेंगे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान पीओके से सटा हुआ है, भारत से नहीं सटा हुआ है, पीओके सटा हुआ है। ये हिस्सा कौन सा है? देखो ये हिस्सा कौन सा है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर सटा है, हमसे सटा नहीं है, लेकिन हम इस हिस्से को अपना मानते हैं ना, भले वो हम इस पर अधिकार ना किए हों, लेकिन इसको अपना मानते हैं, इसलिए पीओके सटा हुआ है, पाक अधिकृत कश्मीर से केवल अफगानिस्तान सटा हुआ है। अब यहां से लेकर और यहां तक चीन हमसे सटा हुआ है। तो चीन किससे सटा हुआ है? तो देखिएगा जम्मू कश्मीर, तो अब हम जम्मू कश्मीर नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, चीन किससे सटा हुआ है? हम लोग बोलेंगे लद्दाख। किससे सटा हुआ है? लद्दाख। ध्यान दीजिएगा, ये नया मिलेगा आपको, लद्दाख। लद्दाख के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, बस उसका तो नेपाल आ जाता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा भूटान, भूटान का सिक्किम। अब क्या क्या बोलेंगे आप? लद्दाख 1, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल 5। 5 राज्यों से चीन सटा हुआ है। फिर से एक बार घुमा के नहीं चलते हैं, फिर सुनेगा, पाकिस्तान 4 राज्यों से सटा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक, 4 सटा है। अफगानिस्तान केवल पीओके से सटा है। चीन, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। 5 राज्यों से चीन सटा हुआ है। अब थोड़ा आगे यहां से देखिएगा, ये जो मैंने हिस्सा बनाया है, ये जो मैंने इस तरह हिस्सा बनाया हुआ है, ये जो हिस्सा बनाया, ये जो हिस्सा, ये म्यांमार का है। म्यांमार जिसको पुरा नाम बर्मा कहते थे, ये देखो किससे सटा हुआ है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य सटा हुआ है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सटा हुआ है। कौन? म्यांमार। ठीक है, अब आते हैं बांग्लादेश पे। ये देखो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को किससे सटा है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कितने राज्य सटा है? 1 2 3 4 5, ये भी 5 राज्यों से सटा हुआ है। ठीक, अब बात करेंगे नेपाल की। नेपाल कितने राज्यों से सटा है? तो नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। नेपाल भी 5 राज्यों से सटा हुआ है। अब भूटान की बात करेंगे तो भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल 4 राज्यों से सटा हुआ है। तो आप एकदम आराम से कह सकते हैं पाकिस्तान 4 राज्यों से सटा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान केवल पीओके सटा हुआ है। चीन भी 5 राज्यों से सटा हुआ है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करेंगे म्यांमार, वो भी 4 राज्यों से सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद बांग्लादेश 5 राज्यों से सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल भी 5 राज्यों से सटा हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान 4 राज्य सटा हुआ है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपकी सीमा हो। ठीक, इसके अलावा आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, ये जो यहां से दिख रहा है ना, ये हिस्सा है, ये हिस्सा यहां से, यहां देखिएगा, इसका जो स्थल नहीं है यहां से, यानी ये जो हिस्सा है यहां से हमारा स्थल नहीं है, और यहां से हमारा स्थल नहीं है। ठीक है, तो इसके इधर क्या है? अरब सागर, इसके इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती हैं। कौन कौन? जो समुद्र सटे हुए हैं, यानी इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो इधर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा 4, केरल 5, आंध्र प्रदेश 6, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9, यानी 9 राज्य समुद्र से सटे हुए हैं। तो यह आपके हो गए। ठीक है, अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। तो समझ में आया आप लोग को? केंद्र शासित प्रदेश समझाए, बताया आप लोग को। अब आते हैं, भारत के 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत के 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें 2 पहाड़ी राज्य हैं, 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं और प्लस सिक्किम है। मैंने बताया ना 7 पूर्वोत्तर के राज्य, ठीक है ना। तो 2 पहाड़ी राज्य कौन कौन? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश को 1971 में और उत्तराखंड को 2001 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके अलावा 7 पूर्वोत्तर राज्य, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल, ये 7 राज्य कौन है? पूर्वोत्तर वाले। अभी मैंने नक्शे बताया, ये 7 राज्य गिन लीजिए फिर से। 7 राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन कहते हैं? अरुणाचल 1,
नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, असम 7। ठीक है ना, 3-7 थे। असम को 1969 में, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, मेघालय को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम को 86-87 में, अरुणाचल को 86-87 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और 2 पहाड़ी राज्य जो मैंने बताया था, 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड, ये 2 पहाड़ी हमारे राज्य, इनको विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1971 में हिमाचल प्रदेश को, 2001 में उत्तराखंड को। और सिक्किम को 1975-76 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो टोटल हमारे 10 राज्य से क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कितने राज्य, तो 10 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम बात करेंगे बीमारू राज्य। बीमारू राज्य किसे कहते हैं? तो बीमारू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आशीष बोस ने वर्ष 1980 में किया था। अब बीमारू राज्य की बात करते हैं तो बीमारू, BI यानी बिहार, MA यानी मध्य प्रदेश, R यानी राजस्थान, U यानी उत्तर प्रदेश, यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन चारों को मिला दिया जाता है तो बीमारू राज्य की संख्या देखिए। यानी अगर कोई पूछेगा हमारे भारत में कितने राज्य बीमारू राज्य की संख्या में, तो 4 राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है? तो भारत में 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। एक चीज और बताएं आप लोगों को, राज्यों की राजधानी के नाम में परिवर्तन। राज्यों की राजधानी के नाम में परिवर्तन। केरल की राजधानी थी त्रिवेंद्रम, क्या थी? त्रिवेंद्रम। लेकिन 1991 में इसको त्रिवेंद्रम हटाकर क्या कर दिया गया? तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। तमिलनाडु की राजधानी पहले थी मद्रास, लेकिन 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास की जगह क्या कर दिया गया? चेन्नई कर दिया गया। देखो जगह वही है, नाम चेंज किया गया, यानी इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी पहले बंबई बोलते थे, लेकिन 1996 में बंबई को हम क्या बोलने लगे? मुंबई बोलने लगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन 2001 से हम कलकत्ता को क्या बोलने लगे? कोलकाता बोलने लगे। और कर्नाटक की राजधानी बंगलोर थी, लेकिन 2006 से हम उसको क्या बोलने लगे? बंगलुरु बोलने लगे। ठीक है, तो यह मैं आप लोग को आज समझाया क्या बेटा, राज्यों की। तो देखो कितने अच्छे आप लोग तैयार होंगे। हर राज्य की राजधानी, कई बच्चों तो राजधानी भी नहीं तैयार होता है, तो हर राज्यों की राजधानी, उसकी स्थापना वर्ष और मेन चीज उसकी भाषा, ये आप अच्छे से तैयार करिए तो आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये लेटेस्ट है, सब अपना क्लियर कर लीजिए। और अभी जो लेटेस्ट आया, जैसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल किया गया केंद्र शासित प्रदेश में, और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है बेटा, चलिए कहानी सुनाते हैं। ठीक, ले लो। समझ में आया? इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहानी सुनाते हैं। घबराओ मत भाई, घबराना नहीं, एकदम सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। आगे कहानी सुनाते हैं। जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो घबरा जाते हैं और कहते हैं कब तक तैयारी करेंगे। आपको समझाते हैं, सही बात है। इतना अच्छा पिक पॉइंट चल रहा था, एग्जाम सब होने वाले थे, तब तक कोरोना की वजह से और दिक्कत हो गई। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सभी लोग रुके हैं ना। सुनो एक कहानी। एक बार क्या हुआ कि एक बार पृथ्वी लोक पर नारद मुनि आए और देखे कि कौन कौन तप कर रहा है। तो नारद मुनि पृथ्वी पर आए और घूमने लगे। तो घूमते घूमते उनको एक बट वृक्ष के नीचे एक साधु मिले जो घोर तपस्या कर रहे थे। टहलते टहलते उनके पास गए तो साधु को आभास हुआ कि नारद जी आए। तुरंत वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए, प्रणाम किए। नारद जी भी खुश हुए, कहें खुश रहिए। तो जो तपस्या ऋषि कर रहे थे उन्होंने पूछा, नारद जी एक बात बताइए, नारद जी एक बात बताइए कि हम इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, भगवान कब प्रसन्न होंगे और कब दर्शन देंगे। तो नारद जी ने कहा कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष और तपस्या करना पड़ेगा, तब आपको भगवान प्रसन्न होंगे और आपको दर्शन देंगे। तो ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ और आप बता रहे हैं कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने हमको और तपस्या करना पड़ेगा। हमें मालूम होता तो हम तपस्या ही नहीं किए होते, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते। अफसोस करने लगे। फिर नारद जी वहाँ से चलने लगे। तो फिर एक बट वृक्ष के नीचे एक और ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो वो भी ऋषि उठे और उनको प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद वो भी यही प्रश्न पूछे कि ये बताइए क्या कहता है, प्रभु दर्शन कब देंगे। तो उन्होंने कहा कि पेड़ पर जितने पत्ते हैं
उतना और तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, उतने वर्ष और तपस्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। वो खुश हो गया और नृत्य करने लगा। नारद जी अचंभित हुए, ये क्या कर रहा है। नारद जी आए, बोले उसको, अरे भाई तुम इतने नृत्य क्यों कर रहे, इतने खुश क्यों हो। तो कह रहा है, आपने ये बताया तो कि भगवान दर्शन देंगे, बस यही काफी है। मैं जो तपस्या कर रहा हूं उससे ये तो मुझे मालूम है कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो बस हम मेहनत करेंगे। उसकी ये बात सुनते ही भगवान प्रकट हुए और कहें कि तुम्हारे इसी विश्वास से हम प्रसन्न हुए, और उसको दर्शन दिए। तो विश्वास रखो भगवान के ऊपर, मेहनत करो, आज नहीं तो कल, ठीक है। चलो एक लाइन सुना दे, एक लाइन सुना दे तुम लोग को, और घबराना नहीं है। जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। जैसी परिस्थिति है जियो बेटा, कुछ दिन और अच्छे से जियो, सब सही हो जाएगा। खुश रहो।